नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएं ग्लोबल। आज हम बात करेंगे अपने माता पिता की, अपने दादाजी और अपने नाना जी के बारे में आज हम बात करेंगे। इनके बारे में बात करने के लिए हमें किसी विशेष दिवस की ज़रूरत नहीं है। अपनी संस्कृति और संस्कार के बारे में आज हम बात करेंगे। कड़वा है मगर सच है, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है पर माता पिता की वसीयत सभी को अच्छी लगती है। आज के समाज में दो तबके तेजी से विकसित हो रहे हैं। एक वो जहां आज भी श्रवण कुमार जैसा बेटा घर में पाया जाता है और एक वो तबका जो घर की शान को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। पहले हम चर्चा करेंगे वैसे ही परिवार की जो ये भूल चुके हैं कि उनको जन्म और उनको खुशियां और मिठाई बांटने वाले पिता ने एक ऐसे ज़माने में उन्हें पाला जहां न ज़्यादा साधन थे और ना ही तब ज़्यादा एजुकेशन हुआ करती थी। बावजूद उसके अपने घर पे उन्होंने परिवार के लिए हर तरह का कष्ट उठाया, खुद नमक रोटी खाकर आपको दूध और दही खिलाया। हो या ना हो, आपको कभी भी बाल आश्रम में छोड़ने का ख्याल उनके मन में, उनके दिलों में कभी नहीं आया। फिर आज हम इतने आधुनिक कैसे हो गए कि हमारे घर का ताज वृद्धाश्रम का सदस्य बनता जा रहा है। जिस देश में श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाता था, उसी भारत की संसद को माता पिता की देखभाल के लिए कानून बनाना पड़ रहा है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान ना हो, उन्हें अपनों से प्रताड़ना मिले, ऐसे समाज को धिक्कार है। अब तो हालत यह है कि चलने फिरने की हालत में भी जो माँ बाप हैं उनको भी अपने साथ कोई रखना नहीं चाहता। सब आजाद जीवन ही जीना चाहते हैं, किसी को कोई बंदिश नहीं चाहिए। आज रिश्ते की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि हमारे स्वार्थ ने उसे एक झटके में तोड़ दिया है। हमारे आसपास कई ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे जहां अच्छे खासे कमाते हुए बच्चे होने के बाद भी बुजुर्ग दर्द की ठोकर खा रहे हैं। दिल में भी माता पिता के लिए जगह नहीं रह गई है। हम लोग ये क्यों नहीं सोच पाते कि हम भी एक दिन उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचेंगे जहां पर आज हमारे माता पिता हैं। इस बच्चों को माता पिता अपना सब कुछ दे देते हैं, पालन पोषण करते हैं। वही बच्चा एक दिन उम्र के आखिरी मोड़ पर अपने माता पिता का साथ छोड़ देता है। बुजुर्गों को दुत्कारिए मत, क्योंकि झुर्रियों से भरे चेहरे और आशीर्वाद देते हाथों का अपना अलग ही महत्व होता है। केवल कानून बनाने से ही हमारे माता पिता के प्रति नैतिक कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी। इसके लिए लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। ये सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया पे मदर्स डे और फादर्स डे के दिन माता पिता ही छाए रहते हैं। फिर जरा ये बताइए कि वृद्धाश्रम में किसके माता पिता आए हैं। हालांकि भारतीय समाज का हर तबका ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों तबकों के लिए ये बात एकदम सही बैठती है कि कुछ वक्त तो गुजारा करिए बुजुर्गों के साथ में। हर चीज गूगल पे नहीं मिलती। आज घर का हर बुजुर्ग कहता है कि उम्र बिता दिया हमने बच्चों का फिक्र करने में, बच्चे अब व्यस्त हैं हमारी कमियों का जिक्र करने में। भारतीय संस्कृति कभी भी ऐसी नहीं रही थी। अब हम चर्चा करेंगे उस तबके की जहां आज भी घर का बेटा हर परिस्थिति से लड़ रहा है और अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश कर रहा है। आज भी उनके लिए स्वर्ग कहीं ना कहीं उनके माता पिता के चरणों में ही है। उनके माता पिता के साथ रहने में ही उन्हें जन्नत की खुशियां नसीब होती हैं। लेकिन हमारे दिलो दिमाग में पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। इसे रोकना होगा, भारत को फिर से बचाना होगा। हमें उस तबके से शिक्षा लेनी होगी जहां आज भी श्रवण कुमार जैसे बेटे मौजूद हैं। आज भी ऐसा परिवार मौजूद है जो अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी समाज के उन लोगों से सीखना होगा कि कैसे वे परिवार, पैसा और बुजुर्ग तीनों का मैनेजमेंट करके चलते हैं। कैसे बुजुर्ग उनके घरों में खुशहाल रहते हैं। दरअसल बात करें बुढ़ापे की तो बुढ़ापा किसी बचपने से कम नहीं होता। बढ़ती उम्र के साथ बेशक लोग जिंदगी के अनुभव बटोर कर संजीदा हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा आते आते यही सीरियसनेस गुस्सा, लाड़, फटकार और जिद में तब्दील होते जाती है।
ऐसे में भी बच्चों की पेरेंट्स की बात मानने के बजाय उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि बुजुर्गों की बातों को अनदेखा करने की जगह आप उन्हें हैंडल करने के कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं। एक एक्सपर्ट की माने तो बच्चे काम की व्यस्तता के चलते बुजुर्गों को ठीक से समय नहीं दे पाते। ऐसे में अकेलेपन के कारण बुजुर्ग अवसाद, तनाव, व्याकुलता जैसी परिस्थितियों का शिकार होने लगते हैं और चिड़चिड़ापन, रूठना, जिद करना उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। बुजुर्गों को आपके पैसे से ज्यादा आपकी जरूरत है, इसलिए दिन में थोड़ा समय निकालकर उनके पास बैठकर बात करना ना भूलें। साथ ही उनके बातों को अनदेखा करने की बजाय ध्यान से सुनें। इससे उन्हें काफी खुशी मिलेगी जो उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देगी। बुजुर्ग लोग ज्यादातर आराम करना पसंद करते हैं और उनकी शारीरिक गतिविधियां ना के बराबर हो जाती हैं। इसलिए बुजुर्गों को हर रोज आधे घंटे व्यायाम और योग करने की सलाह दी जानी चाहिए। आपको भी चाहिए कि आप शारीरिक गतिविधियां करें और अपने साथ उन्हें भी शामिल करें। बुजुर्गों को खुश रखने का एक और नया तरीका खोज निकाला गया है। उन्हें घर के छोटे छोटे कामों जैसे राशन, सब्जी, दूध लाने जैसी जिम्मेदारियां सौंपें। अगर आप अकेले उन्हें न भेजना चाहें तो घर के किसी समझदार बच्चे के साथ उन्हें जरूर भेजें। इससे उन्हें असल में घर का अहम हिस्सा होने का एहसास होगा और वो खुद को आपके करीब महसूस करेंगे। बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में बुजुर्गों का समय समय से हेल्थ चेकअप करवाते रहें। घर के छोटे बड़े फैसलों में बुजुर्गों की राय लेना ना भूलें। खर्चों के हिसाब किताब से लेकर निवेश के तरीकों तक में उनका अनुभव आपको बेहद काम आ सकता है। वहीं घर के बुजुर्गों को आपके फैसलों में अपनी अहमियत का एहसास करके काफी खुशी मिलेगी। हम चाहेंगे कि घर का हर बेटा श्रवण कुमार बने। किसी भी माँ बाप, दादा या नाना की आंखों में आंसू ना आए। जितनी खुशियां उन्होंने आपको दी हैं उसका सूद समेत आप उनको लौटाएं। हमें इस बात का एहसास रहे कि ये ऐसी धरोहर है जो चले जाने के बाद फिर किसी भी कीमत पे, किसी भी वक्त पे आपको कभी नहीं मिलेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। अंत में बस इतना ही कह रहे हैं कि इन्हें साथ रखें, इनका ख्याल रखें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ता ग्लोबल। धन्यवाद।